प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ऑफ मूल निवासीज, ये फर्स्ट पार्ट है। मूल निवासियों का संगठन देशव्यापी क्यों नहीं बनता, क्या समस्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा। राष्ट्रपिता फूले स्टार्टेड एजिटेशन ऑफ मूल निवासीज इन 1848 AD। राष्ट्रपिता फूले मूल निवासी बहुजनों का आंदोलन 1848 ईस्वी से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शुरू किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को हम लोग राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं कि भारत देश के अंदर एक तरह से दो राष्ट्र है। एक राष्ट्र जो है द्विज लोगों का है, द्विज लोग मतलब दो बार में पैदा होते हैं जिनकी आबादी 10% है, और एक जो है 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की है, जिसको मूल निवासी बहुजन कहते हैं। तो वो एक बार में पैदा होते हैं। तो जो एक बार में पैदा होते हैं तो वो लोग जो है ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो मूल निवासी बहुजनों का आंदोलन 1848 ईस्वी से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शुरू किया। 1848 ईस्वी में सारी दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। इन 1848 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ सारी दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी 1848 में। विशेषकर यूरोप में फ्रांस में राजनीतिक क्रांति हुई थी। मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था 1848 में ही, और इनके फलस्वरूप यूरोप में बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। भारत में भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, किंतु मूल निवासी बहुजनों का देशव्यापी संगठन आज तक नहीं बन पाया है। जब तक देशव्यापी संगठन नहीं बनेगा, मूल निवासी बहुजन भारत की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। समस्या इस बात की है। तो वही कहा गया कि जो देशव्यापी संगठन मूल निवासियों का क्यों नहीं बन रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ऑफ मूल निवासीज, ये है। राष्ट्रपिता फूले ज्योतिराव फूले वाज ए विजनरी लीडर। राष्ट्रपिता फूले दूरदृष्टा थे, बहुत दूर की चीज़ समझते थे, इसीलिए उनको दूरदर्शी नेता कहा जाता है, विजनरी नेता कहा जाता है। उन्होंने इस बात का अध्ययन किया और वो भी 21 वर्ष की आयु में उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं। वे शिक्षा से वंचित भी रहे हैं। बिना शिक्षा के संगठन नहीं बनेगा। सही देखा जाए तो बिना शिक्षा के कोई संगठन बनेगा? खास करके इंसानों का संगठन कैसे बनेगा? इसीलिए उन्होंने शिक्षित बनों का उद्घोष किया। बी एजुकेटेड स्लोगन वाज गिवन बाय ज्योतिराव। ये जो शिक्षित बनों का जो नारा है, ये जो है सबसे पहले ज्योतिराव फूले ने हमको दिया, 1848 में दिया। उसके बाद फिर छत्रपति साहू जी महाराजा आए, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर आए, पेरियार आए, सारे हमारे जो महापुरुष हैं, सब ने जो है शिक्षित बनों का नारा दिया है। छत्रपति साहू महाराजा ने अपने कोल्हापुर राज्य में राजाराम कॉलेज की प्रस्थापना की। जब बाबा साहब ने भी शिक्षित बनों का मतलब विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा से किया है। ये बड़ी बात है कि बाबा साहब जो है उच्च शिक्षित से और विदेशों से डिग्री लेकर के आए थे, कोलंबिया से और लंदन यूनिवर्सिटी से, जर्मनी से। तो बाबा साहब को पता था कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो लेकिन वो कहते थे बाबा साहब कि नर्सरी प्राइमरी की शिक्षा नहीं, उच्च स्तर की शिक्षा मतलब विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी शिक्षा जो ले सकते हो, UG PG PhD जो भी हो, वो बाबा साहब चाहते थे। नर्सरी प्राइमरी बाबा साहब नहीं चाहते थे। ये तो बड़ी छोटी चीज़ है शिक्षा के मामले में। बाबा साहब के आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा साहब RPI लॉन्च्ड एजिटेशन इन ए बिग वे। बाबा साहब के परिनिर्वाण के पश्चात RPI ने बड़े आंदोलन किए। RPI ने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बड़े आंदोलन किए, जो बाबा साहब जिसकी जो है रूपरेखा बाबा साहब ने तैयार की थी, लेकिन वो परिनिर्वाण के बाद बनी थी। तो ठीक है, बाबा साहब के परिनिर्वाण के पश्चात RPI ने बड़े आंदोलन किए, यानी 1956 के बाद, 1956 के बाद। किंतु देशव्यापी संगठन
नहीं खड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात है, आरपीआई ने आंदोलन तो बड़े बड़े किए, भूमि आंदोलन किया 1964 में किए, इसके अलावा कई बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन कोई देशव्यापी संगठन नहीं खड़ा हुआ। ये समस्या ये रही। तब मान्यवर कांशीराम ने 1978 से बामसेफ संगठन बनाने का प्रयास किया। तब जो है मान्यवर कांशीराम ने जो है 1978 में 1978 में जो है बामसेफ संगठन बामसेफ संगठन को एक रूप दिया। बामसेफ बर्थ ऑफ बामसेफ इन 1978। ये बर्थ ऑफ बामसेफ जो है ये 1978 में होता है। मान्यवर कांशीराम ने इसको जो है संगठन बनाने का प्रयास किया। उनके साथ डीके खापर्डे, दीना भाना जैसे बहुत से सरकारी कर्मचारी थे, वो सब सहयोग करने लगे, किंतु देशव्यापी संगठन फिर भी न खड़ा हो सका। ठीक है, बामसेफ थोड़ा आगे बढ़ा, बहुत से प्रांतों में गया, 10-12 प्रांतों तक गया, बामसेफ गया, लेकिन जो देशव्यापी जिसे कहते हैं संगठन, उसका निर्माण नहीं हो पाया। बाबा साहब के परिनिर्माण के पश्चात एक आंदोलन अर्जक संघ का चला। अर्जक संघ का बर्थ ऑफ अर्जक मूवमेंट इन 1968 ये है अर्जक संघ। इसके संस्थापक यशकाई रामस्वरूप वर्मा जी थे। उनके सहयोगी थे महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह यादव जो कानपुर से थे, बिहार लेलिन बाबू जगदेव महतो जो बिहार से थे। ये सब सहयोगी थे हमारे यशकाई रामस्वरूप वर्मा के। ये आंदोलन भी फूले अम्बेडकरी आंदोलन के नक्शे कदम पर था। ये जो अर्जक आंदोलन है, ये भी एक तरह से फूले अम्बेडकरी आंदोलन था, जो उत्तर भारत से ये शुरू हुआ था। मूल निवासी बर्थ ऑफ अर्जक मूवमेंट। ये जो अर्जक मूवमेंट था, ये उत्तर भारत में ये हुआ है। यह आंदोलन भी फूले अम्बेडकरी आंदोलन के नक्शे कदम पर था, किंतु यह भी देशव्यापी नहीं बन सका। अर्जक मूवमेंट भी जो है, अर्जक आंदोलन भी देशव्यापी नहीं खड़ा हो सका, ये देखने में आया है, जबकि इसमें ओबीसी की सहभागिता बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात है कि अर्जक में जो आंदोलन है, इसमें ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा थी और लेकिन ये 52% जो ओबीसी है देश के अंदर, वो भी जो है राष्ट्रव्यापी देशव्यापी संगठन नहीं बना पाया। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। भारत का मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है। मूल निवासी वेर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन फॉर थाउजेंड ईयर्स। भारत में एक शैतान नस्ल के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, जो दुश्मन के रूप में भारत में एक शैतान नस्ल के लोग हैं, जो पेशवा कहलाते हैं, जिनको इतिहास में पेशवा कहा जाता है। ये शैतान नस्ल के लोग हैं, एक तरह से ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण हैं। उनके धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति है, भारत के मूल निवासियों को शूद्र, अतिशूद्र, अंत्यज, मलेच्छ, पापयोनि कहते हैं। उनका जो धर्मशास्त्र है, उसमें भारत के मूल निवासियों को, जो 90% इस देश की जनसंख्या है, उसको कहते हैं कि ये शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, अंत्यज हैं, मलेच्छ हैं, पापयोनि हैं। ऐसा नाम देते हैं। शैतान है तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ही। इनकी आबादी भारत देश की 90% आबादी है। इनकी ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, इनकी आबादी जो है 90% है। इसके अंदर 90% है। मूल निवासी कंस्टिट्यूट 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब ये इनकी आबादी जो है भारत देश की 90% है। भारत के जो मूल निवासियों की आबादी है, वो भारत में 90% है। उन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा है। इन शैतानों ने जो 3% है इस देश के अंदर, उन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा है। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। उसके पश्चात भारत का संविधान लिखा गया। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू भी हुआ भारत देश के अंदर। संविधान ने मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिए। जो भारतीय संविधान है, इसने भारत के मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड सम प्रोविजंस ऑफ राइट्स टू SC ST OBC माइनॉरिटी। SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी को ही मूल निवासी बहुजन कहा जाता है। परिणाम यह हुआ कि उनके बीच सुप्रीमो नेता पैदा हुए। जब अधिकार मिल गया तो सुप्रीमो नेता पैदा हुए और SC ST OBC माइनॉरिटी को ही मूल निवासी कहा जाता है। भारत का मूल निवासी कहा जाता है। ये सुप्रीमो नेता इस
फलस्वरूप शिक्षा का स्तर मूल निवासियों में बहुत कम है, बहुत कम है। इनकी आबादी भारत के 90% है, उन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा गया। संविधान ने मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिए, किंतु इस संविधान को भी पेशवाओं ने पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। ये जो संविधान भारत का लिखा गया, इसको भी सब पेशवाओं ने पूरी तरह से लागू नहीं किया। जैसे न्यायपालिका में तो संविधान लागू ही नहीं हुआ। न्यायपालिका में 3 ही तो अंग हैं सरकार के, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 2 में लागू हुआ और न्यायपालिका में लागू ही नहीं हुआ। फलस्वरूप शिक्षा का स्तर मूल निवासियों में बहुत कम है। उसका परिणाम हुआ कि शिक्षा का स्तर मूल निवासियों में बहुत कम है।